यामीन भाई कौन है आपके? हमारे पापा। क्या याचिका दायर की है उन्होंने? जी, उनके बेटे को 3 गोली लगी है, इसलिए उन्होंने कोर्ट में गुहार लगाई है। 1 साल से परेशान हो रहा है हम सभी लोग पुलिस से, कभी इधर से उधर, क्योंकि पुलिस धमकाती रहती है। पर हम पीछे नहीं हटे, हमें सरकार पे भरोसा था, इसलिए हमने 1 साल से मुकदमे दर्ज करते रहे। हमारे कई जगहों से खारिज हुए और हमने पीछे नहीं हटे। तो क्या अपील की है, उसमें क्या आरोप है? आरोप गए कि पुलिस वालों ने हमारे भाई को गोली मारी है। हमारे भाई टांग से अपाइड हैं, पोलिया उनकी टांग में। सुबह सुबह अपने खर्चे के लिए मजदूरी करते हैं, अपने घर चलाने के लिए। सुबह को जा रहे थे पापे लेकर बेचने के लिए, क्योंकि पापा का काम तो सुबह का ही होता है। तो इसलिए सुबह में जा रहे थे, उन्हें पता नहीं थी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उनके पुलिस वालों ने जा रहे थे, पीछे से आगे से सब 3 गोली मार दी बेफालतू। हमें तो बाहर वालों से पता चली। क्या नाम था आपके भाई का? आलम नाम था। आलम की गोली लगी थी? जी, आलम की लगी थी, अभी इलाज हो रहा है। गोली किसने मारी थी? पुलिस वालों ने मारी थी। नहीं, पुलिस में कौन कौन किसके नाम दिए हैं आपने हमने अपनी 12 याचिका लोगों में? के नाम लिए हैं, और के तो मुझे इतना ध्यान नहीं। अनुज चौधरी हैं और भी हैं। मेन तो बस अनुज चौधरी का ही इतना पता है, और हमारे पापा को पता है, सारे नाम हमें नहीं पता थे। 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ? जी, कब याचिका दायर की है? 1 साल हो गया पूरे। नहीं, आदेश कब हुआ? आदेश तो ऐसे ही हुआ, 12 तारीख 9 तारीख को हुआ शायद। 9 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुई अभी नहीं? रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है अभी। आदेश दिया हमें, तो यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो उन लोगों पे, और हमें इंसाफ मिले। और लोगों के साथ जो गलत हुआ, हमारे साथ गलत हुआ, और लोग तो मर गए। आपके कितने भाई बहन हैं? हम सब घर के मेंबर 12 लोग हैं। नहीं, भाई बहन कितने 10 हैं? बहन भाई हैं हम सब। 10 बहन भाई। भाई कितने हैं, बहन कितनी है? 7 भाई हैं हमारे, छोटे छोटे। बड़े 2 हैं बस। और ये जिनके गोली लगी थी ये कौन से वो नंबर के मुझसे हैं? छोटे थे। बहन भाइयों में? वो भाई थे, 5वें नंबर का था वो। 5वें नंबर के? छोटे थे, हाँ। आप 10 बहन भाई हैं? जी। बहन कितनी है, भाई कितने हैं? 3 बहनें हैं, हम 7 भाई हैं हमारे। अब सारे बहन भाइयों में वो कौन से नंबर के थे जिनके गोली वो लगी? 5वें नंबर के थे। 5वें नंबर के? जी। हाँ, 4थे नंबर के होंगे हमारे भाई। पापे बेचने का काम क्या करते हाँ, वो तो पोलिया ना, तो उन कुछ काम ही नहीं करते थे। वो सुबह में पापे बेचने। शादी हुई थी उनकी? नहीं, छोटे हैं वो, अभी शादी नहीं हुई है। उम्र कितनी थी? उम्र ऐसी होगी 21-22 साल की होगी। तो शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर को लेकर एक जांच गई थी, जिसके दौरान बलवा हुआ था। उस मामले में एक रिपोर्ट आई थी। क्या मामला है ये आपने जो बना रहा था? इसमें जब संबल हरिहर मस्जिद पर जो एक जांच हो रही थी, उस समय में एक आलम नाम का व्यक्ति था, जो रोज डेली अपने घर से पापे बेचने का कार्य करता था। जब वहां पर बहुत भीड़ एकत्र थी, तो वो अपने पापे की गाड़ी के साथ वहां पर लेके पहुंचा था। लेकिन वहां पर कुछ ही देर में भीड़ में पुलिस ने गोली चलानी शुरू कर दी, जिसकी पुलिस की गोली द्वारा आलम को गोली लगी। गोली लगने के बाद आलम वहां से चला गया। कई अस्पतालों में जाने के बाद भी उसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, कुछ नहीं हुआ। उसने कई बार प्रार्थना पत्र के माध्यम से थाने में भी सूचना दी थी, उसके यामीन जो पिता था, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। कप्तान महोदय को भी प्रार्थना पत्र से अवगत कराया कि मेरे बेटे की ऐसी गोली लगी है, लेकिन पुलिस अधीक्षक द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद यामीन जो था हमारे पास आया, उसने हमको घटना के संबंध में बताया। हमने उस घटना के आधार पर माननीय सीजीएम महोदय के यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उस पर सीजीएम महोदय ने काफी समय बाद अपने पूर्ण अध्ययन के बाद उसमें एफआईआर के आदेश किए हैं। जो घटना से संबंधित व्यक्ति हैं उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश हुए हैं। किसके खिलाफ एफआईआर के आदेश किए हैं? घटना के समय वहां पर सीओ क्षेत्राधिकारी जो थे अनुज चौधरी और अमित तोमर, 2 व्यक्ति नाम दर्ज हैं। उनके अलावा 15-20 पुलिसकर्मी थे। सभी के विरुद्ध एफआईआर के आदेश हुए। अब यदि यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो उसको क्या आपकी अगली कार्रवाई होगी? एफआईआर का आदेश न्यायालय का है, जो कि पुलिस को मानना होगा। अगर फिर भी पुलिस नहीं मानती है, अगर हमारे पास जो वादी मुकदमा है वो आएगा, तो हाईकोर्ट के लिए अनुपालन कराने के लिए हाईकोर्ट में रिट दायर होगी। हाईकोर्ट उसको अपने न्यायालय के आदेश को पालन कराएगी।
तो शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर को लेकर एक जांच कमेटी गई थी जिसमें बलवा हुआ था, तो उसमें एक मुकदमा डाला गया है, उसमें कुछ कल एक जजमेंट आया, क्या मामला है? 24/11/2024 में जो शाही जामा मस्जिद के आसपास दंगा हुआ था, उसी दंगे के दौरान एक इंजर्ड था आलम, उसके पिता ने माननीय न्यायालय के शरण में आए थे और एक मुकदमा पारित किया था माननीय न्यायालय में कि हमारे यहाँ जो है मेरे बच्चे को जो है पुलिस कर्मियों द्वारा गोली मारी गई है। उसी पर कल मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इसका FIR का आदेश पारित किया है। क्या आदेश आया है? इन जो यामीन का प्रार्थना पत्र था उस पर आदेश आया है कि इस प्रार्थना पत्र पर FIR दर्ज की जाए। किसके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश है? ये 22 पुलिसकर्मी हैं जिसमें 2 के नाम खुले हुए हैं और 15-20 जो हैं वो अज्ञात में हैं। जो नामित थे वो कौन कौन नाम है? अनुज कुमार तोमर, अनुज चौधरी। ये कौन है? अनुज कुमार तोमर जो थे वो उस समय कोतवाली संभल के थाना अध्यक्ष थे और अनुज चौधरी CO संभल थे। ये आदेश मतलब जारी हो गया है यहाँ से 9/1/2026 में 7 दिन के अंदर FIR दर्ज करने का आदेश पारित हुआ है। अब आगे मुकदमे में क्या तैयारी है आपकी तरफ से? नहीं, अब अगर ये पीड़ित हमारे पास आएगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक हमारे पास पीड़ित था, हमने पीड़ित की जो मतलब विधि के समक्ष जो बात हो सकती थी हमने उसकी की। इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश पारित हो गए हैं। ये जो 22 पुलिसकर्मी हैं इनके खिलाफ उसके FIR दर्ज करने का आदेश पारित हुआ। इसमें नामित कितने हैं? 2 नामित हैं और 15-20 अज्ञात हैं।